गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास यूनिट सेकंड में आज ये वीडियो लेक्चर नंबर 10 रहेगा और इसमें नेक्स्ट टॉपिक है ओस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी है और ये कॉलिगेटेड प्रॉपर्टीज़ वाले टॉपिक में लास्ट प्रॉपर्टी रहेगी। ओस्मोसिस क्या है यहाँ से समझिए। यहाँ पे हमने दो टब ले रखे हैं और ज़रा देखिए, इस वेसल में अंदर शुगर सॉल्यूशन है, दोनों ही तरफ अंदर शुगर सॉल्यूशन है और टब के अंदर दोनों ही तरफ वाटर ले रखा है, ये वाटर। और ये जो वेसल है इसमें ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वेसल के चारों ओर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। दिस वन ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। गॉट इट। अब जरा देखें, जो वाटर है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वाटर की जो एंट्री है, आप देखेंगे यहाँ वेसल में ऊपर की तरफ पानी नहीं है, लेकिन आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम बाद यहाँ वेसल में ऊपर की तरफ भी पानी हमें नज़र आ रहा है। इट मीन्स इसमें पानी आया है। कहाँ से? देखिए, वाटर इट मीन्स सॉल्वेंट की मूवमेंट हुई है अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर शुगर सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट की मात्रा कम है, सॉल्वेंट का अमाउंट कम है, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ हुआ है। इट मीन्स वेसल के अंदर पानी की एंट्री ज़्यादा हो गई है। इसी को हम ओस्मोसिस कहते हैं। सॉल्वेंट जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से वो कम की तरफ मूव करता है। मीन्स अगर यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है तो वो यहाँ से उस दिशा और उस डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा जहाँ सॉल्वेंट कम होगा। लेकिन कंडीशन अप्लाइड, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। सॉल्वेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ, इट मीन्स जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा होगा वहाँ से वो कम की तरफ मूव करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता हुआ। इसी प्रोसेस को ओस्मोसिस कहते हैं। और अगर इस मूवमेंट को, सॉल्वेंट के मूवमेंट को रोका जाए, देखिए अगर हम यहीं से समझें, जैसे मैंने कहा ये वेसल के अंदर क्या है, सॉल्यूशन है। अगर इस सॉल्यूशन पे प्रेशर लगा दिया जाए और प्रेशर लगाकर सॉल्वेंट के पार्टिकल जो अंदर की तरफ आ रहे थे, यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट के पार्टिकल जो अंदर की तरफ आ रहे हैं, अगर इनको रोक दिया जाए, इनके पैसेज को रोक दिया जाए, कब? जब सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगाया जाए। सपोज यहीं पे हम दोनों बातों को समझ रहे हैं, ओस्मोसिस और ओस्मोटिक प्रेशर को। ठीक है, ओस्मोसिस तो हो गया, सॉल्वेंट के पार्टिकल अंदर चले गए और वो जा रहे हैं। लेकिन अगर इस सॉल्यूशन के ऊपर, ये जो वेसल में सॉल्यूशन भरा हुआ है, अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाए और प्रेशर लगाने से जो अंदर आने वाले सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे उनकी एंट्री रोक दी जाए, यही है ओस्मोटिक प्रेशर। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की एंट्री को, पैसेज को रोक दिया जाए, यही है ओस्मोटिक प्रेशर। जैसे अभी आपको बताया गया था, ओस्मोटिक प्रेशर क्या है? इज डिफाइंड एज द एक्सेस प्रेशर। ये वो अधिक प्रेशर है विच मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई किया जाएगा टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, सॉल्वेंट के पैसेज को, ताकि वो सॉल्वेंट, वो पानी सॉल्यूशन में ना आए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से शो करते हैं, पाई इक्वल्स टू CRT। R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, C यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन है। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन है। सो फॉर ए सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में किसी दिए हुए टेम्परेचर पे, बोथ दोनों ही R गैस कांस्टेंट एंड T टेम्परेचर कांस्टेंट्स होते हैं।
और R और T अगर कांस्टेंट हैं तो पाई इक्वल्स टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। इट मीन्स जो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इट मीन्स कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, ना कि नेचर पे डिपेंड कर रहा है। और वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करे, नेचर पे डिपेंड ना करे, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ सिद्ध होता है, इट इज़ प्रूव्ड कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब ऑस्मोसिस की कुछ सिग्निफिकेंस, महत्व के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये कोई सेल वॉल है, दोनों तरफ सेल वॉल। यहाँ पे सेल वॉल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है। इट मीन्स सॉल्वेंट की कमी है। पानी थोड़ा और बारीकी से समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ अंदर पानी कम है, इट मीन्स यहाँ पे सॉल्वेंट कम है, तो कंसंट्रेशन हाई है, हाई कंसंट्रेटेड है। और बाहर की तरफ लो कंसंट्रेशन है, इट मीन्स सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट बाहर से अंदर की तरफ आएगा। गॉट इट। और ये बीच में यहाँ देख सकते हो, ये क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इसके थ्रू सॉल्वेंट की एंट्री बाहर से अंदर की तरफ हो रही है, तो स्वेलिंग होगी, ये सेल वॉल फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी। इसको हम हेमोलाइसिस कहते हैं, हेमोलाइसिस। दूसरी तरफ देखिए, इसका जस्ट उल्टा होगा। अब की बार सेल वॉल में अंदर लो कंसंट्रेशन है, इट मीन्स सॉल्वेंट ज़्यादा है, पानी, सपोज पानी ज़्यादा है और अच्छे से समझने के लिए, और बाहर हाई कंसंट्रेशन है, इट मीन्स सॉल्वेंट की कमी है। तो अब अंदर से बाहर की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा, और यहाँ भी कौन है बीच में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसके थ्रू सॉल्वेंट अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, इट मीन्स अंदर श्रिंकेज हो जाएगा, सेल वॉल श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इसको प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस पे बात कीजिए, कई बार ये डेफिनेशंस भी आई हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, वो दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है वो आइसोटोनिक होते हैं। फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, अगर एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज़्यादा होगा, इफ़ ए सॉल्यूशन हैज़ मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन सम अदर सॉल्यूशन, तो वो हाइपरटोनिक होगा। और अगर एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा दूसरे से, तो वो हाइपोटोनिक होगा। इसको नोट कीजिए। सलाइन वाटर, इट मीन्स 0.91% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन सलाइन वाटर होता है। और हमारे ब्लड के जो फ्लूइड्स हैं, जो तरल पदार्थ हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जो ब्लड की सेल हैं, तो उनमें जो फ्लूइड होता है, उन फ्लूइड्स के साथ आइसोटोनिक बिहेव करता है 0.91% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कह सकते हैं कि सलाइन वाटर आइसोटोनिक होता है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है ब्लड के फ्लूइड्स के साथ, जब उसकी कंसंट्रेशन 0.91% हो। कह सकते हैं सलाइन वाटर जिसकी कंसंट्रेशन 0.91% है वो आइसोटोनिक होता है, उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होती है ब्लड के फ्लूइड्स के साथ। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन कम ज़्यादा हुई, 0.91% से कम या ज़्यादा हुई, तो देखिए, अगर 0.91% से ये कंसंट्रेशन सलाइन वाटर की कम है, तो ये लेस ऑस्मोटिक प्रेशर रखेगा, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, हाइपोटोनिक। और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा दूसरे सॉल्यूशन की बजाय। और अगर इस तरह के सॉल्यूशन में आरबीसी, रेड ब्लड सेल को डाल दिया जाए, प्लेस कर दिया जाए, तो वो स्वेल हो जाएगी, वो बस्ट हो जाएगी, वो फूल जाएगी, वो फट भी सकती है। और अगर ये कंसंट्रेशन 0.91% से ज़्यादा हुई, तो इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। और इस तरह के सॉल्यूशन में आरबीसी, रेड ब्लड सेल श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी, इसको प्लाज्मोलाइसिस बोला जाएगा। एक डिजीज है एडिमा या स्वेलिंग। वो लोग जो ज़्यादा नमक खाते हैं अपने फूड में, वो लोग जो ज़्यादा नमक खाते हैं, उनकी स्किन स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, इस डिजीज़ को एडिमा बोला जाएगा। स्टूडेंट्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करने का, ड्राइव करने का सेम तरीका रहेगा जैसा आपको लोअरिंग
इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में समझाया गया था। आप बार बार इन वीडियो लेक्चर को अपनी रफ कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करें, राइट करें। आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक्स।